हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से पीएफ से जुड़ी हुई बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ, जो कि एक तरह से सारे पीएफ मेंबर के लिए खुशखबरी है। वैसे पीएफ मेंबर जिनका प्रोफाइल करेक्शन करनी हो, जिनके प्रोफाइल में किसी तरह की मिस्टेक हो गई है, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब पीएफ ऑफिस की तरफ से प्रोफाइल करेक्शन के लिए ऑनलाइन भी ऑप्शन चालू हो रही है। ये ऑप्शन 10-15 दिनों में हो सकता है कि चालू हो जाए। पहले आपके प्रोफाइल में करेक्शन करने के लिए आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करनी होती थी और डॉक्यूमेंट लगाकर पीएफ ऑफिस में ऑफलाइन माध्यम से जमा करके करेक्शन करानी होती थी। अब आपको यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम भी प्रदान किया जा रहा है। अब आप लोग ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन भी करेक्शन कर सकते हैं, करेक्शन का रिक्वेस्ट लगा सकते हैं और इसके बाद आपका प्रोफाइल में करेक्शन किया जाएगा। अभी आपका जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसमें कुछ बदलाव कर दिए गए हैं और पुराने ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में कुछ लिमिटेशन थी। मेंबर के प्रोफाइल के कुछ पार्ट को ही करेक्शन किया जा सकता था, लेकिन अभी बहुत सारे करेक्शन लगभग मेंबर के पूरे प्रोफाइल में करेक्शन के लिए आप रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रिक्वेस्ट आपको ऑनलाइन माध्यम और ऑफलाइन माध्यम दोनों तरह से लगा सकते हैं। तो अब आपको पीएफ ऑफिस के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। तो किस तरह से हम रिक्वेस्ट लगाएंगे और कितने समय लगेंगे, क्या क्या प्रक्रिया होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाएंगे, इस सभी की पूरी जानकारी के लिए आपको मेरे इस वीडियो को पूरी देखनी होगी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हमारे इस वीडियो को पूरी देखें और इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करें। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को देखेंगे तो आप लोग खुद से ही अपना करेक्शन का रिक्वेस्ट लगा सकते हैं और एम्प्लॉयर की मदद से आप अपना करेक्शन प्रोफाइल में करवा सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को देखते तो ज़रूर हैं, लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी ज़रूरतमंद व्यक्ति हो, जिनका भी प्रोफाइल करेक्शन कराना हो, उनको हमारे इस वीडियो की सहायता से कुछ मदद मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो नया अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, किस तरह से आप करेक्शन लगाएंगे और कौन सी नोटिफिकेशन जारी की गई है, इसकी पूरी जानकारी के लिए आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो चलिए आ गए हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देखिएगा, ये एक पीडीएफ खुला हुआ है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो पीडीएफ है, एक्चुअल में ये पीडीएफ ऑफिस की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि 23 अगस्त 2023 को जारी किया गया है। ये एक एसओपी है जिसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर बनाया गया है। इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर के तहत ही अब जिस भी व्यक्ति के डाटा में करेक्शन करने हो, जिस भी मेंबर के डाटा में करेक्शन करना हो, उनका प्रोफाइल में किसी तरह का मिस्टेक है और करेक्शन करना है, तो उनको इस एसओपी के तहत ही उनके प्रोफाइल को करेक्शन किया जाएगा। ये एसओपी को लाने का मेन मुख्य कारण यह है कि आप देखिएगा कि अलग अलग क्षेत्रीय कार्यालय में पीएफ ऑफिस के अलग अलग तरीक़ों से मेंबर के डाटा में करेक्शन किया जाता था, मेंबर के प्रोफाइल में करेक्शन की जाती थी और करेक्शन करने के कुछ लिमिटेशन भी थी। मेंबर के प्रोफाइल की कुछ ही डाटा में करेक्शन की जाती थी और ऑफलाइन माध्यम से करेक्शन की जाती थी। तो पुराना जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है, पुराना जो तरीका है करेक्शन करने की, वो इस तरह की है। ये पुराना ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है। इससे पहले इस तरह की ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल होती थी। क्षेत्रीय कार्यालय का ऑफिस का नाम यहाँ पे होता था, यहाँ पे मेंबर नेम, यहाँ पे एम्प्लॉयर नेम, इस वाले स्थान पे डेट, जिस डेट में ये अपने एम्प्लॉयर से साइन कराते थे और पीएफ ऑफिस में जमा करते थे, वो डेट यहाँ पे मेंशन होती थी। और इस वाले फॉर्म में आप मेंबर के नाम में, मेंबर के फादर नेम में, फादर मदर हस्बैंड नेम में, उनका मेंबर का पीएफ अकाउंट नंबर में और डेट ऑफ बर्थ में, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग, बस इन्हीं सब में ऑफलाइन माध्यम से आप करेक्शन कर सकते थे।
यहाँ पे मेंबर का जो भी करेक्ट डिटेल्स है, करेक्ट डाटा है वो लिखते थे, और जो मिस्टेक है उसको हम यहाँ पे लिखते थे। जैसे मेंबर का जो करेक्ट नेम है वो यहाँ लिखते थे। अगर नाम में कुछ किसी तरह का कोई करेक्शन करना है तो रॉन्ग, जो भी रॉन्ग है वो यहाँ पे लिखते थे। और इसी तरह फादर नेम में करेक्शन करना है तो करेक्ट वाला इस वाले कॉलम में लिखते थे, और इनकरेक्ट जो भी है वो इस वाले में लिखते थे। तो इसी तरह से इसको फिल करके सपोर्टिंग इसके डॉक्यूमेंट लगाकर इस वाले स्थान पे मेंबर का साइन करके यहाँ पे जो कंपनी के ऑथराइज सिग्नेटरी होंगे उनका नाम और साइन करके कंपनी के मोहर लगाकर इसको पीएफ ऑफिस में ऑफलाइन माध्यम से जाकर जमा करने पे ये करेक्शन हो जाती थी। लेकिन अभी जो जॉइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म है वो भी, उसमें भी बहुत बदलाव किए गए हैं। तो चलिए मैं आपको बारी बारी से यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी ये जो एसओपी जारी की गई है ये एसओपी 35 पेजों का है। तो मैं अगर सारे पेजों पे डिस्कस करने जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो मैं इसमें इस एसओपी में जो भी मुख्य बातें बताई गई हैं मैं उस सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करूँगा और इसकी जानकारी आपको दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे फर्स्ट पेज में आप देखिए कि यहाँ पे रिव्यू डेट जो है आफ्टर 1 ईयर नज़र आएगी। यानी कि इस एसओपी के माध्यम से 1 वर्षों तक जो भी करेक्शन का कार्य होगा वो किया जाएगा, और इसके बाद पीएफ ऑफिस की तरफ से रिव्यू की जाएगी। इसमें कौन कौन सी दिक्कतें हैं और कौन कौन सी अपडेट की जानी है। तो ये 1 वर्षों के बाद ही पीएफ ऑफिस इसको रिव्यू करेगी। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिएगा पेज नंबर 3 के 3.4 पॉइंट में 3.4 वाले पॉइंट पर यहाँ दिया गया द ऑनलाइन ट्रैकिंग ऑफ जेडी इज ऑल्सो प्रोवाइडेड सो दैट द मेंबर कैन नो द स्टेटस ऑफ द जेडी एप्लीकेशन इजीली। यानी कि ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है ये आप दोनों तरीके से भर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन माध्यम अभी चालू नहीं किया गया है, लेकिन कुछ दिनों में ये भी चालू कर दी जाएगी। और अब आप जो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है जिनका भी यूएन नंबर और पासवर्ड है वो अपने यूएन नंबर और पासवर्ड को ओपन करके उसमें मैनेज वाले ऑप्शन में जाके मेंबर प्रोफाइल में जाकर वहाँ पे जो भी जिस तरह की करेक्शन है, पहले वहाँ पे 3-4 तरह के करेक्शन कर सकते थे, अभी यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको नज़र आएगी जितने भी इस एसओपी में दिए गए हैं। तो वहाँ से करेक्शन के लिए अप्लाई कर देंगे और उनको एक ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी। आप उस ट्रैकिंग आईडी के जरिए आपका क्या स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखिए अभी ये जो एसओपी बनाई गई है इसमें कुछ कितने तरह के करेक्शन आप कर सकते हैं इसका एक पैरामीटर दिया गया है, पैरामीटर सेट किया गया है। यहाँ पे आप देखिएगा सबसे पहले टेबल 1 में आप जो नए वाले जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है उसके माध्यम से ऑनलाइन तरीके से मेंबर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर मदर नेम, रिलेशनशिप, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, रीजन ऑफ लिविंग, डेट ऑफ लिविंग, नेशनलिटी और आधार, यानी कि कुल 11 पॉइंट्स पर 11 मेंबर, लगभग मेंबर के पूरे प्रोफाइल को आप करेक्शन कर सकते हैं। और ये दोनों माध्यम से आप करेक्शन कर सकते हैं, ऑफलाइन माध्यम से और ऑनलाइन माध्यम से। अब जब ऑनलाइन में जाइएगा तो ये सारा ऑप्शन आपको करेक्शन करने के लिए नज़र आएगी मैनेज वाले ऑप्शन में। मैनेज में जाकर जब आप मेंबर प्रोफाइल, एडिट मेंबर प्रोफाइल में जाइएगा तो आपको ये 11 ऑप्शन नज़र आएगी। इसके बाद नीचे आते हैं तो टेबल 2 में आपको करेक्शन कितनी तरह की होती है। करेक्शन 2 तरह की होगी, एक मेजर और एक माइनर। मेजर करेक्शन में कौन कौन से किस टाइप के करेक्शन आएंगे वो इसका डिटेल्स यहाँ दिया गया है, और माइनर में किस तरह की करेक्शन आएगी इसका डिटेल्स यहाँ दिया गया है। आप यहाँ पे इस पीडीएफ में सारी जानकारी दी गई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं। इसके बाद इसमें आप जो डॉक्यूमेंट लगाएंगे यहाँ पे आप देखिएगा टेबल ए में कौन से चेंजेस के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगाएंगे। एनेक्सर 1 यहाँ पे नेम एंड जेंडर चेंज करने के लिए आप ये सब डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। आधार, पासपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह से यहाँ पे दिया गया बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, इसे आप देख लेंगे। इसी तरह से डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी हो तो आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट,
आधार कार्ड, पासपोर्ट, यहाँ पे सारे जो भी दिए गए हैं आप इसे ध्यान से पढ़ लेंगे। इसके बाद फादर नेम, मदर नेम चेंज करनी हो तो इस तरह से यहाँ पे आपको जितनी भी तरह के चेंजेस करनी हो सारा का डिटेल्स दिया गया है। कौन सी चेंजेस के लिए कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे ये यहाँ से आप देख लेंगे। यहाँ पे टेबल 6 जो है ये पेज नंबर आपका 13 में है। टेबल 6 में बताया गया कि आप जो ये 11 तरह के करेक्शन करेंगे तो बहुत सारे लोग अपने आधार कार्ड को बार बार चेंज करके उसके हिसाब से बार बार करेक्शन का रिक्वेस्ट लगाते हैं। तो अब पीएफ ऑफिस की तरफ से इस पे भी रोक लगा दी गई है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि 11 तरीकों में 11 जो आपको चेंजेस करने के ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से केवल मैरिटल स्टेटस वाले चेंजेस को आप 2 बार कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी चेंजेस है सारा आप एक ही बार कर सकते हैं। अगर आपने अपना नाम में, जेंडर में, डेट ऑफ बर्थ में, फादर नेम में, इन सभी में किसी में भी अगर एक बार चेंजेस करा लिए हो तो आप इसको फिर दोबारा से उसको चेंजेस इसमें नहीं कर सकते हैं। कोई भी करेक्शन किसी भी तरह फिर से आप नहीं कर सकते। इसके बाद एक पॉइंट आपको और भी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो दिया गया है कि जो भी इस्टेब्लिशमेंट बंद हो चुका है वहाँ पे जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जो है हम कैसे भरेंगे। वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट बंद होने के कारण परेशान रहते हैं। उनके डाटा में अगर उनके प्रोफाइल में किसी तरह की गलती हो गई है तो उसको करेक्शन किस तरह से करें, कहाँ से फॉर्म को फिल करवाए, कहाँ पे सिग्नेचर करवाए। तो इसके लिए पीएफ ऑफिस ने पेज नंबर 11 पे बताया है कि अगर आपका इस्टेब्लिशमेंट बंद हो गया हो, आपका कंपनी बंद हो गया हो, तो आप कुछ ऑथराइज पर्सन हैं जिनका नाम भी नीचे दिया गया है। यहाँ पे आप देखिए कि पेज नंबर 13 में 6.14 का 1 में अपडेटेड लिस्ट है ऑथराइज पर्सन का। आप इनसे आप सिग्नेचर करा के जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में इसे आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ जमा करेंगे तो भी आपका करेक्शन कर दिया जाएगा। जिसमें से मजिस्ट्रेट हुए, गजेटेड ऑफिसर, पोस्ट, सब पोस्ट मास्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मेंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, रीजनल कमेटी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मैनेजर और बैंक के आपका जो भी बैंक अकाउंट है जिसमें आपका पीएफ का पैसा या पेमेंट का पैसा आता था, सैलरी आती थी, उस बैंक के मैनेजर के अप्रूवल से, मैनेजर के सिग्नेचर और स्टैंप लगा कर भी आप इस जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को जमा कर सकते हैं पीएफ ऑफिस में। इससे भी आपका करेक्शन कर दिया जाएगा। इसके बाद चलिए आपको दिखाता हूँ अभी नए वाले जो फॉर्म हैं वो किस तरह के हैं और इसे हम कैसे फिल करेंगे। ये पेज नंबर 25 में, इस एसओपी के पेज नंबर 25 में ये फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है। यहाँ पे आप सबसे पहले तो ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप जो भी जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म होंगे वो कंपनी के लेटर हेड पे भरी जाएगी। यहाँ देखिएगा ये मेंशन किया गया है ऑन लेटर पैड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। इस जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में आप यहाँ पे मेंबर का नाम लिखेंगे, इस वाले स्थान पे यूएन नंबर टाइप कर देंगे, यूएन नंबर लिख लेंगे। यहाँ पे मेंबर का पीएफ नंबर लिखेंगे, इस वाले स्थान में आधार नंबर लिखेंगे और यहाँ पे कंपनी का नाम लिखेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगी। इस वाले कॉलम में जो भी इनकरेक्ट है मेंबर के प्रोफाइल में जो भी इनकरेक्ट डाटा लिखा हुआ है, डाटा फिल है, उसको लिखेंगे और यहाँ पे जो आधार कार्ड के अनुसार जो भी करेक्ट डाटा होगी, मेंबर का जो भी करेक्ट डाटा होगी, ये यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे पीएफ ऑफिस की तरफ से एक बहुत बड़ी चेंजेस की गई है। इस वाले स्थान पे कंपनी का जो भी ऑथराइज पर्सन होंगे, पीएफ में जो भी ऑथराइज पर्सन होंगे उनका नाम लिखना होगा और यहाँ पे उनका फादर नेम फिल करनी होगी। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे किस तरह की करेक्शन है वो लिखेंगे और इसके सपोर्टिंग में कंपनी भी अपनी तरफ से यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाएगी। यहाँ पे कंपनी भी डॉक्यूमेंट लगाएगी, उसके डिटेल्स लिखेगी डॉक्यूमेंट के। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है ये 2 पेजों का है। तो इस वाले स्थान पे मेंबर का नाम लिखा जाएगा और यहाँ पे कंपनी के जो ऑथराइज पर्सन है उनका नाम लिखा जाएगा।
इसके बाद यहाँ पे कंपनी के जो ऑथराइज पर्सन है पीएफ में, उनका सिग्नेचर होगा विथ स्टैम्प, कंपनी के स्टैम्प के साथ, और यहाँ पे मेंबर का सिग्नेचर होगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो अगर आपकी कंपनी बंद हो चुकी है तो आपको ये फॉर्म फिल करनी होगी। इस वाले फॉर्म को जो अथॉरिटी होंगे जिनसे उनको सिग्नेचर लेनी होगी, उस अथॉरिटी का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। उनका अथॉरिटी जो होंगे उनका यहाँ पे पोस्ट, इस वाले स्थान पे किस तरह के करेक्शन करनी है, और यहाँ पे जो मेंबर है उनका नाम लिखा जाएगा। वो ये प्रूफ करेंगे कि इस मेंबर को मैं जानता हूँ और इसके द्वारा दिया गया डाटा सही है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे नेम ऑफ द अथॉरिटी, यानी कि जिनके जरिए आप इस फॉर्म को अटेस्टेड करा रहे हैं, साइन करा रहे हैं, सिग्नेचर करवा रहे हैं, उनका नाम, यहाँ पे उनका स्टैंप लगाना होगा और इसको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ फिल करके जमा करनी होगी। तो इसके बाद पीएफ ऑफिस की तरफ से किस तरह से आप अपने डाटा को करेक्शन करने के लिए रिक्वेस्ट लगाएंगे, यह इस पिक्चर की सहायता से बताया गया है। तो सबसे पहले एम्प्लॉय जो होंगे, मेंबर जो होंगे, वो यूनिफाइड मेंबर पोर्टल वाले पेज पर लॉगिन करेंगे। मैनेज वाले ऑप्शन में जाएंगे, नीचे देखेंगे मॉडिफाइड बेसिक डिटेल्स का ऑप्शन नज़र आएगी। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से ऑप्शन शो होगी। यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको ऑनलाइन में करेक्शन की दिख जाएगी। आपको जिस भी डाटा में करेक्शन करनी हो उसको यहाँ से आप करेक्शन कर लेंगे। करेक्शन करने के बाद सबमिट करेंगे। फिर ये रिक्वेस्ट आपके एम्प्लॉयर के पास चली जाएगी। फिर आपका एम्प्लॉयर को भी बताया गया है कि एम्प्लॉयर किस तरह से इसको रिक्वेस्ट को अप्रूव करेंगे। तो एम्प्लॉयर अपने पोर्टल पर जाकर अपना आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। फिर इसके बाद आपका एम्प्लॉयर यहाँ पे एम्प्लॉय वाले ऑप्शन पे जाएंगे और नीचे से डिटेल्स चेंज रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर उनको यहाँ पे मेंबर द्वारा लगाया गया रिक्वेस्ट नज़र आ जाएगी और फिर इसे एम्प्लॉय भी अपनी तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे, जैसे कि ज्वाइनिंग लेटर हुआ, रेजिग्नेशन लेटर हुआ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो कुछ डॉक्यूमेंट अपने एम्प्लॉय के लगाएंगे। उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट होगी उसे वेरीफाई करेंगे, उसके डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करेंगे और फिर कुछ डिटेल्स को एम्प्लॉयर को भी अपने यहाँ पे अपलोड करनी होगी और अपलोड करने के बाद यहाँ से सबमिट करेंगे। इसके बाद ये पीएफ ऑफिस के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी और फिर कुछ दिनों बाद यह आपका प्रोफाइल में करेक्शन कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक लाइक का बटन भी अवश्य दबाएं। और अगर हमारे इस चैनल से नए जुड़े हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर ले, ताकि पीएफ से जुड़ी हुई जितनी भी अपडेट हो और जितनी भी नई जानकारी हो, इस सभी का जब भी मैं कोई नया वीडियो लाऊं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर इस वीडियो से जुड़ी हुई किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट्स वाले बॉक्स में कमेंट्स करके आप हमसे इसकी जानकारी ले सकते हैं। और मैं इस अपने डिस्क्रिप्शन वाले स्थान पे अभी ये जो नोटिफिकेशन आया है इसका लिंक दे दूंगा। आप यहाँ से जाके इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।